तो इस वीडियो के अंदर हम कमिटेड कार्गो के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी 98 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 24 से 25 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी में थर्ड पार्टी यहाँ पे जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। जिसमें अगर हम देखेंगे मेनली यहाँ पे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री को ये कंपनी में सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। देखिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गया, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, फिर हमें जो एफएमसीजी के जो फूड्स वगैरह होते हैं उसकी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, पेंट हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, और जो कॉमर्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, गारमेंट्स वगैरह हो गए, तो इससे रिलेटेड हमें ये कंपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे कार्गो सर्विसेज ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो लॉजिस्टिक का कंपनी का बिजनेस है, कंपनी का खुद का नहीं है, कंपनी यहाँ पे थर्ड पार्टी जो सर्विसेज होती है वो यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। यहाँ पे इतना ज्यादा कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मली यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि अगर आपके पास में कैश बैलेंस अच्छा रहेगा, अगर कैश का रोटेशन आपका अच्छा रहेगा तो आपका यहाँ पे जो बिजनेस है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रो यहाँ पे होता रहेगा। यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल में हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे राजीव शर्मा जी कंपनी के प्रमोटर्स हैं, नितिन भारल जी, नरेंद्र सिंह बिष्ट जी और उसके अलावा यशपाल अरोड़ा जी, ये चारों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2020 में लगभग 84 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर 2021 में अगर हम देखेंगे, यानी कि जो कोविड वाला ईयर था, हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ का हमें यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिला था। अराउंड 146 करोड़ के लगभग यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हुआ था। और अगर हम उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अराउंड 122 करोड़ के लगभग का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि पिछले साल के कंपेरिजन में अराउंड 15% से हमें यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं हमें यहाँ पे गिरते हुए नजर आए हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 150 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का जो नंबर आके हमें यहाँ पे स्टैग्नेंट होता हुआ नजर आता है। यानी कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं 150 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी नहीं कर सकती। यानी कि अगर कंपनी आने वाले टाइम पे करती भी है तो यहाँ पे 150 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ज्यादा ग्रोथ हमें दिखाती हुई नजर नहीं आ सकती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 1.5 करोड़ के लगभग कंपनी के नंबर थे, और अगर हम अभी देखेंगे लगभग 5 करोड़ के लगभग ये कंपनी का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन यहाँ पर एक नंबर्स के नाम यहाँ पे रेड अलर्ट कंपनी के नाम नजर आता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे पिछले साल रेवेन्यू का नंबर लगभग 15% से हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 70% से यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए, हार्डली अगर हम देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन अराउंड 2 से 2.5% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है, और उसमें इतना ज्यादा मार्जिन एक्सपांशन होना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं आईपीओ से पहले अगर कंपनी का ये प्रॉफिटेबिलिटी इतना ज्यादा बढ़ा है तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे रेड अलर्ट यहाँ पे ये नंबर नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने भी थोड़ा कॉशियस वे में इसे देखना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 6 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 10 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। और अगर हम यहाँ पे आईपीओ के प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 77 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर्स यहाँ पे देती हुई नजर आ रही है, और 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि अराउंड 1,23,000 रुपये आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अब अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24.98 करोड़ का हमें यहाँ पे टोटल इशू साइज यहाँ पे नजर आता है, और अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है। यानी कि लगभग 12 से 12.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम ये कंपनी के लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। एक अलॉटमेंट नहीं मिलता है 16 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 17 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 18 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि जब ये कंपनी का आईपीओ में बंद होता हुआ नजर आ रहा है उसके लगभग एक हफ्ते बाद में ये जो कंपनी है ये हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 80 to 85 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे लगभग 15-16 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आपको लगेगा कि वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, लेकिन अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू वाइज पे इतना ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और नॉर्मली ये अगर हम लॉजिस्टिक कंपनीज की अगर हम बात करेंगे वो नॉर्मली 15-20 के पी रेशियो भी हमें यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस साइकिल्स होती है उससे काफी ज्यादा सेंसिटिव हमें यहाँ पे ये कार्गो इंडस्ट्री में यहाँ पे नजर आती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पी एक्सपांशन का स्कोप हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। और पिछले साल के अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी थोड़ा मैनिपुलेशन हमें यहाँ पे नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अगर उसके पिछले साल के अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वहां पे लगभग 25 से 26 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी के बिजनेस मॉडल में नहीं है, हार्डली एकदम अगर हम देखेंगे 2.5-3% के मार्जिन पे ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और देखिए यहाँ पे जब आप थर्ड पार्टी सर्विसेज जब आप प्रोवाइड करवाते हो तो नॉर्मली आपका वहाँ पे ज्यादा मार्जिन आप यहाँ पे नहीं रख सकते हो। भले अगर ये कंपनी अगर आने वाले टाइम पे 1000 करोड़ का रेवेन्यू भी अगर ये कंपनी करती है तो वहाँ पे ये कंपनी 4-5% से ज्यादा का मार्जिन ये कंपनी हमें करती हुई नजर नहीं आएगी। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे इसी टाइम पीरियड पे अगर कोई और अगर हमें आईपीओ आता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे अभी बहुत टाइम बाद थोड़ा आईपीओ में हमें यहाँ पे पहुंच आता हुआ नजर आया है। और अगले हफ्ते अगर हम देखेंगे अगर कोई और आईपीओ नहीं आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली लोगों के पास में काफी ज्यादा पैसा यहाँ पे उनका अनब्लॉक होता हुआ हमें नजर आएगा। और अगर उनके पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है कि वहाँ पे ये आईपीओ में थोड़ा रिस्पॉन्स हमें अच्छा देखने को मिले और एक बार के लिए वहाँ पे लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली अवॉइड करना चाहिए। लिस्टिंग के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा अगर रिस्क ले सकते हो तो आपने यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, बाकी तो मेरे ख्याल से टोटली अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि कमिटेड कार्गो के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।